नेक्स्ट बोला गया आपको कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में आप क्या करो, डिस्टिंग्विश करो, डिफ्रेंशिएट करो। पहला है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer undertakes to pay in consideration for a premium a certain sum of money to the legal heir or nominee of an insured on his death or to the insured after the expiry of certain period of time। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर whereby the insurer undertakes to pay, यहाँ पे इंश्योरर जो होता है, जो आपको इंश्योर करता है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन देता है कि वो अंडरटेक करता है कि वो पे करेगा एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट कंसिडरेशन फॉर प्रीमियम और सर्टेन सम ऑफ मनी, वो आपको पेमेंट करेगा। किसको? लीगल हियर को या नॉमिनी को। मतलब कि इसमें क्या होता है LIC में कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को, इंश्योरर जो होता है दैट मीन्स LIC, इंश्योरर कौन है यहाँ पे? जो इंश्योर कर रहा है आपको वो LIC। और इंश्योर्ड कौन है? जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है वो कौन है? इंश्योर्ड पब्लिक। तो इंश्योरर दैट इज LIC वो इंश्योर करता है, वो इंश्योर करता है, इंश्योरर जो है वो इंश्योर करता है इंश्योरर को, इंश्योर्ड को, कि उसके मरने के बाद में आफ्टर हिज डेथ और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा? LIC कंपनी वो पे करेगा उसके लीगल हियर्स को, उसके औलाद को, या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उसके जो नॉमिनीज हैं उनको वो क्या करेगा? सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देगा एज कंसिडरेशन जिस हिसाब से प्रीमियम पे किया गया होगा उसके हिसाब से। तो LIC यहाँ पे क्या होता है? इंश्योर करता है इंश्योर्ड पर्सन को कि आपके मृत्यु के बाद, आपके डेथ के बाद में आपके लीगल हियर्स को, आपके नॉमिनीज को हम पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, ऑब्वियसली जो प्रीमियम पे किया गया उस हिसाब से। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस में होता है कि जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड पर्सन को अंडरटेक करता है, जुबान देता है कि वो इंश्योरर के गुड्स और प्रॉपर्टीज में कोई भी अगर लॉस होता है, कोई भी अगर डैमेज होता है तो उसमें इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड पर्सन के जो भी गुड्स और प्रॉपर्टीज के लॉस होगा उसको इंडेमनीफाई करेगा, उसका वो पेमेंट करेगा, ऑब्वियसली इन कंसिडरेशन फॉर अ प्रीमियम, अगर वो रेगुलर प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? मैंस लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंसान का जो ज़िंदगी है ना वही मैटर ऑफ इंश्योरेंस होता है। और जनरल इंश्योरेंस में मैंस प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो मैन का प्रॉपर्टी है, जो उसका गुड्स होता है, वो होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दैट मीन्स कि लाइफ इंश्योरेंस में गारंटी दिया जाता है और जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनीफाई किया जाता है, आपके लॉस को इंडेमनीफाई किया जाता है, लॉस को मेकअप किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नेसेसरी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। और जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि जनरल इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क के हैपनिंग के टाइम पे जरूरी होता है इंश्योरेबल रिस्क का, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना। नॉमिनेशन, लाइफ इंश्योरेंस में आप नॉमिनेट किसी को कर सकते हो, नॉमिनेशन वहाँ पे परमिटेड रहता है, आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो। जनरल इंश्योरेंस में नॉमिनेशन प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट ओवर और अंडर इंश्योरेंस। ओवर और अंडर इंश्योरेंस इज इरेलीवेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में ओवर या अंडर इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है? इरेलीवेंट होता है। मतलब अधिक इंश्योरेंस पे कर रहे हो या कम इंश्योरेंस पे कर रहे हो वो इरेलीवेंट होता है। एंड जनरल इंश्योरेंस में ओवर और अंडर इंश्योरेंस जो है वो रेलेवेंट होता है कि आप ओवर इंश्योरेंस कराए हो या अंडर इंश्योरेंस कराए हो। ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका GIC, मतलब जनरल। अच्छा, इसमें दो और डिफरेंसेस हैं, हम लोग कवर अप कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ क्योंकि इनवैल्यूएबल होता है, अनमोल होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है,
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि किसी की मृत्यु को आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी। पर एक्चुअल लॉस और डैमेज जो है वो कैलकुलेट तो किया ही जा सकता है अगर प्रॉपर्टी और गुड्स का बात हो, इंसान का बात ना हो तो। इसलिए एक्चुअल और लॉस और डैमेज को कैलकुलेट और मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक्चुअल लॉस और डैमेज नहीं कैलकुलेट किया जाता, इसे कितनी क्षति पहुंची है किसी इंसान के चले जाने से वो कैलकुलेटेड नहीं होता, वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सर्टेनिटी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो डेथ होता है, और जनरल इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ऐसा हो सकता है कि हो भी ना भी हो। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो, ऐसा हो सकता है आपका गुड्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो, पर मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया है तो जनरल इंश्योरेंस का अगर आपने पेमेंट कर दिया है प्रीमियम का तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका गुड्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ही होगा और बाद में इंडेमनीफाई किया जाएगा। कोई सर्टेनिटी बोल के नहीं होता है उस इवेंट के ऑकरेंस का। पर लाइफ इंश्योरेंस में तो सर्टेन होता है ना भाई कि डेथ होगा, जो इंश्योर्ड पर्सन उसका डेथ आज नहीं कल होगा, तो उसमें तो गारंटेड है डेथ, सर्टेनिटी गारंटेड है। पर जनरल इंश्योरेंस के केस में सर्टेनिटी गारंटेड नहीं होता है। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश एज अ गवर्नमेंट कंपनी 1973। 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कैसे? एज अ गवर्नमेंट कंपनी इन 1973। इसके 4 सब्सिडरीज हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, 4 सब्सिडरीज। कौन कौन से हैं? पहला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तीसरा ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एंड चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मोबिलाइजेज ह्यूज फंड्स बाय सेलिंग देयर पॉलिसीज टू द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया का जो है वो क्या करता है? मोबिलाइज करता है फंड्स को। दैट मीन्स ह्यूज फंड्स को क्या करता है? वो मोबिलाइज करता है। कैसे? बाय सेलिंग देयर पॉलिसीज, पॉलिसीज को सेल करके। किसको? इंडिविजुअल्स को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इंडिया का है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जीआईसी जो है वो क्या करता है? आपके जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज और चैनलाइज करता है अपने पॉलिसीज़ को सेल करके। और किसको चैनलाइज और मोबिलाइज करता है? किसके सेविंग्स को? इंडिविजुअल्स का भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी। क्योंकि इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके भी प्रॉपर्टी और गुड्स का लॉस हो सकता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके भी प्रॉपर्टी और गुड्स का भी लॉस हो सकता है। और यहाँ पे जो रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाता है वो क्या किया जाता है? जो यहाँ पे जो सेविंग्स हैं उनको जो मोबिलाइज या चैनलाइज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? ऑब्वियसली उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया जाता है, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है इकोनॉमी में। तो आपके फंड्स, आपके सेविंग्स जो जीआईसी में आप डालते हो बाय वे ऑफ प्रीमियम, जीआईसी क्या करता है? वो आपके फंड्स को, आपके प्रीमियम अमाउंट को वो कहीं और पे इन्वेस्ट करता है। तो क्या बोला गया है? द रिसोर्सेज mobilized are utilized by it in such a manner so that overall economic development can be attained. That means कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज इस तरीके से किया जाता है सो दैट कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। पहला पॉइंट क्या बोला गया है ऑब्जेक्टिव्स में? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआईसीआई इज टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। पहला काम ही है जीआईसी का, जनरल इंश्योरेंस का, कि वो आपके रिसोर्सेज को, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, आपके फंड्स को, आपके सेविंग्स को क्या करे? मोबिलाइज करे या चैनलाइज करे। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। बहुत सारे टाइप के पॉलिसीज आते रहते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपके सेविंग्स ऑब्वियसली क्या हो जाते हैं? चैनलाइज हो जाते हैं, कहीं इन्वेस्ट हो जाते हैं। दिस रिसोर्स इज टू बी इन्वेस्टेड बाय जीआईसी इन डिफरेंट सेक्टर्स। और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको जीआईसी क्या करता है? इन्वेस्ट करता है डिफरेंट सेक्टर्स में। सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में कई तरीके के रिस्क होते हैं, अगर आप समझो तो। बिजनेस में कई तरीके के डिफरेंट टाइप्स के रिस्क
होते हैं। क्या क्या हो सकता है, लेटेस्ट सपोज आपका कमोडिटीज़ जो आपके गुड्स गोडाउन में रखे हैं वो क्या हो जाएं, डिस्ट्रॉयड हो जाएं, जल जाएं, या चोरी भी हो सकता है गोडाउन में रखे रखे, या हो सकता है रास्ते में आपके गुड्स जा रहे हों और गुड्स रास्ते में चोरी हो जाए। गुड्स ट्रांजिट हो सकता है, गुड्स एंड ट्रांजिट मतलब रास्ते में गुड्स खो भी सकता है, गायब भी हो सकता है। शिप्स में सिंक, अगर जहाज में सामान जा रहा है, पानी के जहाज से अगर सामान जा रहा है, शिप के थ्रू सामान अगर आपका जा रहा हो सकता है शिप डूब जाए, सिंक कर जाए। तो इन सारे टाइप के अलग अलग जो आपके रिस्क हैं जो कि एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ में, उनको कहीं ना कहीं हटाने में या न्यूट्रलाइज करने में मददगार सिद्ध होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्योंकि अगर आपका गुड्स जल जाएगा, आपका गुड्स चोरी हो जाएगा गोडाउन से, या रास्ते में चोरी हो जाएगा, या जहाज़ में आपका सामान जहाज में आ रहा था, जहाज डूब जाएगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिस्क, ये कई तरीके के रिस्क एसोसिएटेड है। तो इन तरीक़ों के रिस्क को इंडेमनीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जनरल इंश्योरेंस करवाओ अपने सामान का, अपने गुड्स का, अपने प्रॉपर्टीज़ का। तो क्या बोला गया, कम्युनिटीज़ may be destroyed or theft while carrying goods in transit and ships may sink while carrying to the business. Risk are continuously easing, और रिस्क क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है किसी भी बिजनेस में। तो फॉर रिमूवल ऑफ दिस रिस्क GIC वॉज फाउंड, और इन तरीके के रिस्क को इंडेमनीफाई करने के लिए, इस तरीके के जो बिजनेस रिस्क है उनको हटाने के लिए ही जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रिस्क इन इंडिविजुअल लाइफ। कई तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल लाइफ, बिजनेस में तो रहते ही हैं, इंडिविजुअल लाइफ में भी रहते हैं। बिकॉज इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉपर्टीज तो होता ही है आपके पास में, हो सकता है आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण। तो उसके लिए भी, उस रिस्क को भी मिटिगेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए GIC आपको मदद करता है, जनरल इंश्योरेंस मदद करता है। देयर आर वेरियस रिस्क इन इंडिविजुअल लाइफ। GIC ऑफर्स different types of medical policies such as personal property policy and other policies for individuals। तो कई तरीके के मेडिकल पॉलिसीज, पर्सनल प्रॉपर्टी पॉलिसीज ये भी सेल करता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये पॉलिसी सेल करता है, आप उसमें प्रीमियम पे करते हो और आपके जो रिस्क हैं उनको इंडेमनीफाई करता है फ्यूचर में एट द ऑकरेंस ऑफ दोज इवेंट्स। नेक्स्ट, मीटिंग द जनरल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। अगर आप समझो तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मेन मोटिव ही है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, कमर्शियल्स हैं या सर्विसेज हैं, या जो हाउस होल्ड्स हैं, या जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, इनमें जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो रिस्क हैं उसको मिटिगेट किया जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ GICI is to meet the requirements of industrial, manufacturing, commercial, services, household and agricultural sectors through wide range of 115 products। तो इस तरीके के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉमर्शियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक फंक्शन है। नेक्स्ट, vast coverage। General Insurance Corporation and subsidiaries underwrite a very vast and diversified portfolio of general insurance। जनरल इंश्योरेंस के कंपनी जो है वो उसका बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दे हैव डेवलप्ड स्पेशल पैकेज कवर्स एंड ग्रुप कवर फॉर इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स कि उनके पास में अलग अलग पैकेज हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए। ग्रुप कवर फॉर इंडिविजुअल्स, लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है रूरल इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ GIC एंड सब्सिडरीज इज टू प्रमोट एंड डेवलप रूरल इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का और उसके सब्सिडरीज का
मेन एम क्या है, प्रमोट किया जाए रूरल इंश्योरेंस को, मतलब गांव के इलाके में इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप करे और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी डेवलप करे। एग्रीकल्चर के लिए कोई इंश्योरेंस लेना चाहता है तो दैट कि उसका एग्रीकल्चर सेफ रहे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंश्योरेंस जो है उसके डेवलपमेंट में भी काम कंटिन्यूसली कर रहा है GIC। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी। Insurance assists to provide social security. General Insurance Corporation are formed to face different risks in social sectors. सोशल सेक्टर में जितने भी टाइप्स के रिस्क हैं उनको मिटिगेट करने के लिए ही GIC को बनाया गया था। रिस्क इन सोशल सेक्टर्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीमियम के अगेंस्ट में पॉलिसी सेल करके जो पैसा मिलता है, फंड मिलता है, उससे क्या करता है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट स्कीम्स में गवर्नमेंट के इन्वेस्ट करता है या डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज में इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसे रिटर्न मिलता है। इसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन होता है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फंक्शंस रोल ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रोल क्या है, फंक्शंस क्या आपको बताने हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1972 फॉर प्रमोशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था GIC को। किस लिए? जनरल इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, स्प्रेड ऑफ जनरल इंश्योरेंस। GIC हैज बीन फंक्शनिंग वेरी एक्टिवली फॉर द स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस का कितना एक्सपेंशन हो इसके लिए GIC कई सालों से काम कर रहा है। पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन आर नॉट अवेयर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। और ख़ास करके जो स्मॉल एंड मीडियम वर्गीय जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वो अवेयर नहीं है कि इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, इंश्योरेंस भी होता है। एज अ रिजल्ट दे हैव टू इनकर लॉस वेरी ऑफन, और इसलिए उन्हें कई बार लॉस भुगतना पड़ता है जब उनके सामान जल जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जल जाती है, क्योंकि उनको पहले से पता ही नहीं रहता कि इसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। इवन इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स दे हैव टू शट डाउन देयर कंपनीज। और एक्सीडेंट्स के केस में भी कई बार उन्हें अपनी कंपनीज बंद करना पड़ता है। GIC एंड सब्सिडी आर डूइंग वेल इन फेवर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो वो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हाउसेज को। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, डायरेक्ट असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द GIC टू इंडस्ट्रीज। GIC जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। इट प्रोवाइड्स लोन टू इंडस्ट्रीज, ये लोन प्रोवाइड करता है कई बार इंडस्ट्रीज को। ये शेयर्स परचेज करता है कंपनीज का कई बार, और कई बार अंडर राइटर का भी काम करता है। जब नए नए IPOs आते हैं तो उसमें ये अंडर राइटर का भी काम करता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक LIC। तो LIC लोन भी देता है इंडस्ट्रीज को, परचेज करता है शेयर्स कंपनीज का, और अंडर राइटर का भी काम करता है। इट ऑल्सो असिस्ट टू इंडस्ट्रीज इन न्यू प्रोजेक्ट्स। नए प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रीज में असिस्ट करता है, हेल्प करता है, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करता है, एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के रिनोवेशन में भी काम करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स कि इन तरीक़ों के डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। क्या क्या करता है, लोन देता है, कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, IPO कंपनी का नया नया आता है तो उसमें अंडर राइटर का काम करता है, इंडस्ट्रीज के नए नए प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पुराने हो गए हों उनको रिनोवेट कराने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑब्वियसली हर जगह दे रहा है, और कई बार वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड की ज़रूरत हो तो लोन प्रोवाइड करता है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पर्पज़ वाइज असिस्टेंस, GIC हेल्प करता है, असिस्ट करता है किसमें, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री सेट करने में, मॉडर्नाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी, मॉडर्नाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, और तीसरा इन द टास्क ऑफ प्रोविजन ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए भी। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। दैट मीन्स कि मार्केट में और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मदद करता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज। कई बार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी जो हैं उनके इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है। टू प्रोवाइड लोन टू हुडको असिस्टिंग इन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट री इंश्योरर। नवंबर 2000 में जीआईसी को रीफॉर्टिफाई किया गया कि ये इंडियन री इंश्योरर है। एज अ सोल इंश्योरर इन द डोमेस्टिक री इंश्योरेंस मार्केट, जीआईसी प्रोवाइड्स री इंश्योरेंस टू द डायरेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन द इंडियन मार्केट। दैट मीन्स कि जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज है उनको री इंश्योर का काम करता है जीआईसी। जीआईसी इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स टू एमर्ज एज एन इफेक्टिव री इंश्योरेंस सॉल्यूशन पार्टनर फॉर अफ्रो एशियन रीजन। अफ्रीका एशियन रीजन में काफ़ी तेज़ी से अपने काम बढ़ा रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड has started leading the re-insurance program of several insurance companies in SAARC countries। और री इंश्योरेंस प्रोग्राम भी समय समय पर लीड करता रहता है जीआईसी। इन सार्क कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो सार्क कंट्रीज जो हैं और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, यहाँ सब पे री इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को भी लीड करता है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्स्थ फंक्शन है पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेट करता है। मैंने कहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, परचेज करता है सिक्योरिटीज दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के। जीआईसी डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द स्टॉक मार्केट। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है स्टॉक मार्केट में बाय परचेजिंग शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड अंडर राइटिंग दोज सिक्योरिटीज़। वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, कैसे? शेयर्स को परचेज करता है, डिवेंचर्स परचेज करता है, बॉन्ड्स परचेज करता है डिफरेंट कंपनीज के, और कई बार अंडर राइटर का भी काम करता है। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और बैंकिंग कंपनीज में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग कंपनीज शेयर ऑल्सो। नेक्स्ट अदर फंक्शंस। जीआईसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देखें, एंड मेक्स अरेंजमेंट सो दैट डिमांड ऑफ पॉलिसी होल्डर्स माइट बी सेटल्ड वेरी सून, जिस सो दैट कि पॉलिसी होल्डर्स का जो डिमांड है वो सेटल किया जा सके। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट फंक्शंस जीआईसी के, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के।